द्रौपदी की बात सुनकर के आज गांधारी हाथ जोड़ करके कहने लगी, दुष्ट तू कौन है जो दूसरे की स्त्री पर, दूसरे की पत्नी पर तू अत्याचार करता? जा, तुझे मैं श्राप देती हूँ कि तेरा जल्दी से जल्दी अंत हो जाएगा, कोई बचाने वाला पैदा नहीं है। अगर किसी दूसरे की पत्नी को मारा है, पीटा है, घसीटा है तो याद करिए जल्दी से जल्दी अंत हो जाएगा। प्रमाणित बात है। गांधारी ने श्राप दे दिया तो द्रौपदी को केश पकड़ करके और निर्वस्त्र करने के लिए आज भरे सम्रांगण के मैदान में समर के और सभा में पहुंचा है। और दुशासन ने देखा द्रौपदी को, इधर द्रौपदी ने देखा दुर्योधन को, तो दुर्योधन हंस करके बोला, अरे द्रौपदी तू याद कर उस दिन की बात जब हम तेरे महल को, शिविर को देखने के लिए गए थे तो तूने कहा था अंधा से पुत्र अंध का, अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं, और जब अंधे हम हैं तो हमारी सभा में सब अंधे ही तो बैठे हैं। भाई अंधे की सभा में सब अंधे ही तो होंगे, यहाँ तो आंखों वाला कोई है नहीं तेरे सिवा, तो तू रोती क्यों है? तुझे तो कोई देखने वाला है ही नहीं। अरे साड़ी खींचेगा दुशासन और हमारी जगह पर बिठाएगा, हम तो अंधे, हमें तो दिखाई नहीं देता। बेचारी द्रौपदी की बात पकड़ ली गई। द्रौपदी ने सोचा अगर हम पांचों पति को बुलाएंगे तो कोई नहीं आएगा, सब नीचे गर्दन किए और आज झुकाए हुए बैठे हैं, आंखों आंखों में रो रहे हैं। इधर दुशासन को आज्ञा दी, क्या देखते हो, साड़ी का पल्लू उठाओ, साड़ी खींचिए। जब हमारे ऊपर, आपके ऊपर कोई आपत्ति आती है तो अड़ोस पड़ोस वालों से सहायता मांगते हैं, कोई सहायता न करे तो रिश्तेदारी हेतु नातेदारी में जाते हैं, वो भी सहायता न करें तो खासम खास उससे सहायता मांगते हैं। जब कोई सहायता नहीं करे तो फिर जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर कहते हैं ठाकुर जी अब तुम ही, हे परमात्मा अब आप ही देखो। तो द्रौपदी ने किसी से सहायता नहीं मांगी और कहा आज अपने भैया कन्हैया को याद किया, अपने भैया कन्हैया को याद किया। नारी जात नग्न नाने हारी जात नेक कहो, नारी जात नग्न नाने हारी जात नेक कहो, किंतु ही सभा में बाकी पर्दा उघारी जात। बैठे हैं मंच देखो भूपति अनेकों मंच, पंच तो सहित न्याय नीति ना विचारी जात। कहते प्रमोद दो कर से खुलदा में द्रौपदी के नैन से नीर की पनारी जात, और हा कर हारी जात दशा नाने हारी जात, और सारी जात सर से तो लोक लाज सारी जात। आज की द्रौपदी परिवार वालों को बुलाती, लेकिन द्रौपदी ने किसी को नहीं बुलाया। द्रौपदी ने किसको बुलाया? जाको राखे साइया मारे सके ना को। आज भगवान को बुलाया और कहा कन्हैया मेरी तो लाज जाएगी सो जाएगी, लेकिन तुझे मैं जीवन में बदनाम कर जाऊंगी। क्या कहा कि घन श्याम मेरे, घन श्याम मेरे, घन श्याम मेरे, घन श्याम मेरे, आजा समरिया आ तेरी लाज जा रही है। घन श्याम मेरे, घन श्याम मेरे, घन श्याम मेरे, घन श्याम मेरे, घनश्याम मेरे।
श्याम मेरे द्रौपदी कहने लगी लाला मेरे हृदय में तो कान्हा मूरत तेरी बसी है, मेरे हृदय में तो कान्हा तेरी मूरत बसी है। तुम ना आओगे तो होगी मेरी बड़ी हंसी है, रो रो कर तेरी बहना ये आंसू बहा रही है। श्यामो मेरे घन श्यामो मेरे घन श्यामो मेरे आजा समरिया मेरी लाज जा रही है। घन श्याम मेरे घन श्याम मेरे श्याम मेरे द्रौपदी कहने लगी लाला मेरे आज बुलाने पर जो तुम ना आओगे, मेरे आज बुलाने पर जो तुम ना आओगे, लाज गई जो मेरी जिंदा मुझे न पाओगे, कोई देखे ना सहारा तेरी बहना बुला रही है। घनो श्यामो मेरे घन श्यामो मेरे घनो श्यामो मेरे घन श्यामो मेरे आजा समरिया मेरी लाज जा रही है। घनो श्याम मेरे घन श्याम मेरे आजा समरिया मेरी लाज जा रही है। घन श्याम मेरे घन श्याम मेरे घन श्याम मेरे। आज सबसे बात फेर करके और अपने ठाकुर जी को याद किया, अगर मेरी लाज गई सो गई, अब अपनी लाज बचा लेना, इसलिए अगर आना नहीं है तो हमें क्यों बुलाया है ठाकुर।